श्री राम, जय श्री बालाजी महाराज। 100 हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद शरीर में कैसी ऊर्जा आ जाती है, शायद आप इस बात को जानते नहीं है कि अगर गलती से आपने भी 100 हनुमान चालीसा कर ली है तो आपके शरीर में ये ऊर्जा जरूर आएगी और फिर उसके बाद आपको समझ में आएगा, ओ ये गलती हुई थी, ऐसा कुछ हुआ था, ऐसा हुआ था तो ये तो गलत है। फिर आपको बात समझ में आ जाएगी। आज इस वीडियो में पूरी डिटेल में जानकारी दूंगा आपको। अगर वीडियो के एंड तक आप बने रहोगे तो कोई पार्ट मिस मत करना, बस वीडियो को ध्यान से समझना, क्योंकि वीडियो बहुत ज्यादा लाभकारी है आपके लिए, आपके गृहस्थ जीवन से जुड़ी हुई है। आप हनुमान चालीसा को प्रतिदिन करते हो, इसलिए आपके लिए ये बात बतानी जरूरी है। आप ये बात तो मानते हो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने यह कहा है कि स्वम भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर केवल नाम सुनावे। क्योंकि जहां हनुमान जी का नाम है, जिस घर में हनुमान जी का नाम है, वहां पर जो है भूत प्रेत तो नजदीक लगते ही नहीं है। और जिस घर में राम जी का कीर्तन होता है, हरि का कीर्तन होता है, वहां भी भूत प्रेत नहीं लगते हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति संकल्प लेकर या 100 हनुमान चालीसा का पाठ करने का संकल्प लेता है कि मैं 100 हनुमान चालीसा जो है प्रतिदिन करूंगा, तो उसके साथ क्या होता है यह सुन लीजिए। पहले आप हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू करते हो, आपके अंदर एक एक्साइटमेंट होता है पूर्ण रूप से, पूरा जोशीला रूप में पूर्ण रूप से। आप 11 या 21 हनुमान चालीसा के बाद आपका जोश डाउन हो जाता है। उसके बाद फिर आप एक बार फिर प्रेशर बनाते हो जोश से, फिर उसके बाद फिर थोड़ा सा और 5-7 करते हो, फिर डाउन हो जाता है। फिर बाद में जब 51 हनुमान चालीसा या 50-60 हनुमान चालीसा आपके मुख से होती हैं, फिर आपको वो पाठ में जो है आपके शरीर जो है मचलने लग जाता है। शरीर के अंदर बैठने से दिक्कत होती है, रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लग जाता है, हिप्स भारी होने लग जाते हैं। फिर मन में इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं। पहली बार तो नहीं उत्पन्न होंगे, पहली बार आप ओखा सोखा होके सो कर जाओगे और आपने संकल्प ले लिया कहीं 21 दिन का कि मैं 21 दिन करूंगा, 11 दिन करूंगा, तो इसका प्रभाव देखो बॉडी पे कैसा होगा। अब हनुमान चालीसा में तो ऊर्जा होती है। और एक बात मैं आपको और बताता हूं कि हनुमान चालीसा जो है वो सिद्ध है। क्यों सिद्ध है? क्योंकि गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा वो लिखी गई है और गोस्वामी तुलसीदास जी ने हनुमान जी के और राम जी के दर्शन करे हुए हैं। और जो सिद्ध पुरुष के द्वारा वो चीज लिखी गई है तो सिद्ध ही हुई हुई है वो। लेकिन हमारे मुख्य बिंदुओं के द्वारा जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। अब क्या होता है कि जैसे ही आप हनुमान चालीसा शुरू करते हो, हमारे अंतर के विकार जो है, हमारे अंदर में जो विकार है वो विचलित हो जाते हैं। जैसे हमारे अंदर जो विकार हैं, मल मूत्र या शरीर की पीड़ाएं या मलिन विचार जो है हलचल आने लग जाती है। अब हमारे मन में ये इस प्रकार के विचार उत्पन्न होते हैं, क्योंकि वो हमारे अंतर के जितने भी मलिन विचार हैं, जितने भी बंधन हैं, उससे मुक्त होने की बात हो रही है वहां पे। तो हमारे अंतर के जितने विचार हैं वो हमारे शरीर में विषैले पदार्थ जो है घूमने लग जाते हैं। जैसे यार कहाँ पंगा ले लिया, एक हनुमान चालीसा 7 कर ले तो ज्यादा बढ़िया था, 100 करेंगे तो बड़ा औखा काम है, कल तो बड़ी मुश्किल से किया था, आज भी औखा है। धीरे धीरे विचारों में परिवर्तन उत्पन्न होने लग जाता है, रीढ़ की हड्डी भारी होने लग जाती है, शरीर के अंदर जो है वजन सा महसूस होने लग जाता है और शरीर पर क्रोध आने लग जाता है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि हनुमान चालीसा तो स्वयं सिद्ध है। और आप जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटी बंदी महासुख होई। तो जितने भी अंदर के जो बंधन है, मोह मद माया, इनसे जितने भी बंधन है, उनसे छूटने के लिए प्रक्रिया शुरू होने लग जाती है। अब वो प्रक्रिया इतनी भयानक है, इतनी भयंकर है, वो शरीर को पीड़ा देने लगाती है। शरीर को पीड़ा कैसे देती है? शरीर पर वजन महसूस होने लगता है, माथे पर क्रोध चढ़ने लग जाता है, बात बात पे तत्तापन होने लग जाता है, मन में जो है शीतलता नहीं रहती है, शरीर के अंदर जो है हमेशा क्रोध की, व्यक्ति बात करेगा सामने वाले से तो गुस्सा आ जाएगा, छोटी छोटी बातों पर आपको क्रोध महसूस होने लग जाएगा। अब ये जो है ऊर्जा है। जब ऊर्जा 100 बार पाठ करने से शरीर में चल पड़ी है, कहते हैं कि जब हम किसी को कहते हैं ना कि जब पहले वो गन्ने की मशीन देखी ना आपने, गन्ने की मशीन चलती है तो उसमें जब गन्ना लगता रहता है तो एकदम इसी प्रकार से जब 100 हनुमान चालीसा चलते हैं तो शरीर के विकार उत्पन्न होते हैं। अब विकार उत्पन्न होते हैं तो उसी प्रकार से शरीर के अंदर ना स्पीड पकड़ने लगती है, धीरे 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 जैसे जैसे आपके 100 चलने लग जाएंगे तो उस दौरान जो है शरीर के अंदर हलचल उत्पन्न होने लग जाएगी, बात बात पर क्रोध आएगा, मन विचलित होने लग जाएगा, शरीर का किसी अंग में कंपन उत्पन्न होगी, हिप्स भारी रहेंगे और मन विचलित ऐसा रहेगा कि पूजा करते करते मलिन विचार उत्पन्न हो जाएंगे। थोड़े समय बाद जैसे ही 5 या 10 दिन बीते
उसके बाद जो है विचार ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल गलत। आप तो ब्रह्मचारी रह रहे थे, तो ब्रह्मचारी रहने का विचार तो मन में रहेंगे नहीं, और विचार तो बदलने लग गए। क्यों? आपका विचार एकदम चेंजिंग हो गए। 6 बार पाठ कर कोई छूटी बंदी मास कोई, या तो बंधनों से मुक्त होने की बात हो रही है ना, तो बंधन से मुक्त होने की बात तो चलेगी, प्रक्रिया जहां से चलेगी सफाई तो करेगी ना। अगर घर में कोई भी आपके घर में मान लो सफाई होती है तो पूरा झाड़ू या थोड़ी जगह से लगाते हो, पूरे रूम में लगाते हो, पूरे रूम में लगाते हो ना, तो पूरे रूम का हर कोना तो साफ होएगा ना। मन के विचार, मन में जो भी विचार है, कंठित विचार है किसी प्रकार के, किसी स्त्री के प्रति कुछ भी है, सब मलिनता बाहर आएगी। बाहर आने का मतलब आपके विचारों में उत्पन्न होने लग जाएगी। अब आपके पूजा करते करते ध्यान भटकने लग जाएगा। अभी आप बैठे बैठे लंदन पहुंच जाओगे, बैठे बैठे फिर पाठ करते करते फिर आपका विचार जो है साउथ अफ्रीका चला जाएगा, फिर विचार करते करते दोस्त के घर चला जाएगा, फिर विचार करते करते आपका विचार जो है कि बच्चे के स्कूल में चला जाएगा। तो इस प्रकार के विचार जो है विचलित होने लग जाते हैं। व्यक्ति जो है विचलित होने लग जाता है, उसके ऊपर उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं रहती, वो संभलता नहीं है, उस बात बात पे तख्ता हो जाता है, बात बात पे समझने की जो शक्ति है वो कमजोर होने लगती है। ये अकेली हनुमान चालीसा का ही ऊर्जा है आपके शरीर में, क्योंकि आप बंधनों से मुक्त होने की तैयारी हो रही है आपकी। अब बंधनों से मुक्त होने की तैयारी हो रही है तो ये प्रक्रिया अब चल रही है। अब जब चल रही है तो शरीर के अंदर जो बंधन है वो तो मोह माया से जुड़े हुए हैं, मोह माया से हट नहीं पा रहे हैं। तो जैसे जैसे आप प्रक्रिया में आगे बढ़ते रहोगे, शरीर में इस प्रकार के विचार आते हैं, इस प्रकार की चीजें आती हैं। लेकिन एक बात मैं आज आपको और बता दूं, ये कुछ समय तक होता है, कुछ समय तक। अगर मंत्र को सही रूप से स्टोरेज करना आ गया, आपको स्टेबिलिटी आ गई, थोड़ा सा आपको अपने ऊपर कंट्रोल करना आ गया, क्योंकि हनुमान चालीसा कभी तत्ते होकर 7 बार पाठ नहीं करने चाहिए। पहले हनुमान चालीसा को एक एक बात को उसको समझो। 40 दोहे जो है बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बड़े लाभकारी हैं, हर प्रकार के सुख को देने वाले हैं। समझ गए? ये बात याद रख लेना, हर प्रकार के सुख देते हैं। और देवता चितना धरिए, हनुमत से ही सर्व सुख करिए। और देवता की आवश्यकता ही नहीं पड़ती जब हनुमान चालीसा ही सब कार्य करने में सक्षम है। तो यहां पर जो है ये जो आपके अंदर जो स्थिरता आएगी वो किस प्रकार से आएगी, पहले इसको समझना पड़ेगा। पहले कीजिए आप 11 पाठ, 7 पाठ, 21 पाठ, ऐसे, फिर 51 पाठ, फिर धीरे 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 जब ये पाठ करते करते आप जो है 11 दिन का संकल्प, 3 रात्रि का संकल्प, इस प्रकार से छोटे छोटे अनुव्रत से बड़ा व्रत रखा जाता है। सीधा ही बैठ गए जी, ऐसे 2-3 भक्त मेरे बैठे, अब क्या करें, अब उनका मैं बता दूं आपको। उन्होंने तो ऐसे कार्य शुरू कर दिए भाई, अब मन बड़ा विचलित हो गया, मन में बात बात पे क्रोध उत्पन्न हो रहा है, शरीर के अंदर दिक्कत हो रही है, और पाठ करते करते शरीर रुकता नहीं। शरीर नहीं रुकेगा आपका, आप पाठ करोगे। मैं बताऊं, हम इस चीज से निकले हुए हैं, हमें पता है। हम जैसे ही पाठ आप करो, शुरू में पाठ आप बड़े ऊंचे स्वर में कर रहे थे, बाद में स्वर का जो है वॉल्यूम है धीरे आ जाएगी, और फिर आपकी स्वर की बोलो इस प्रकार से हो जाएगी। तो ऐसे पाठ करने का तो कोई फायदा होता नहीं। पाठ जो है शांति मन से होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। और इसके लिए आप मेरे से मिल भी सकते हो कि 100 पाठ का सही तरीका क्या है और सही तरीके को किस प्रकार से हम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो इस पर मैं एक वीडियो बना दूं तो इस पर एक वीडियो भी जरूर बना दूंगा। तो बोलिए जय सीता राम, जय श्री बालाजी महाराज, जय माता दी।